बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। जादूगर का नाम सुनते ही दिलो दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं, लेकिन आज हम जिस जादूगर के चेहरे के पीछे की सच्चाई दिखाने जा रहे हैं उसे जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे, क्योंकि वो पल पल अपना रूप बदलता रहता है। कॉन मैन की तरह जब लड़कियों को अपनी जाल में फंसाना होता था तो वो जादूगर बन जाता था और टच करते ही लड़कियां उसके बस में आ जाती थी। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए म्यूजिकल ग्रुप का मालिक बन जाता था और जिस्म के खरीदारों के लिए हुस्न का सौदागर बन जाता था। होटल से लेकर पार्टियों तक लड़कियों की सप्लाई करता था, जिसमें छोटी उसका पूरा साथ देती थी। लेकिन अब बंद कमरे की डर्टी साजिश का राज खुल गया है और जादूगर के पीछे वाला चेहरा बेनकाब हो गया है। लेकिन वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस खाक छान रही है। क्या है जिस्म फरोशी के जादूगर की डर्टी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। गुलशन किंग की डर्टी साजिश बेनकाब। जादूगर बनकर करता था गंदा काम। छोटी देती थी बदनाम धंधे में पूरा साथ। सम्मोहित कर लड़कियों को फंसाता था। और जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल देता था। हाथों में जादू की छड़ी और सिर पर जादूगर वाला हैट पहने स्टेज पर हाथों की सफाई दिखा रहे इस शख्स की घिनौनी कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे इसकी डर्टी साजिश की सच्चाई जानकर पुलिस दंग रह गई। कहने को तो ये जादूगर है जो अपनी हाथों की सफाई दिखाकर बर्थडे पार्टी और स्टेज शो करके लोगों का दिल बहलाता है, होठों पर मुस्कान बिखेरता है। दिल में एक गहरी साजिश लिए जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये अपने हुनर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है और हजारों लोगों की भीड़ के सामने उसे मुकाम तक पहुंचा देता है, जिसकी भनक तक सामने वालों को नहीं लगती थी, क्योंकि ये इतने शातिराना तरीके से अपनी साजिश को मुकाम तक पहुंचाता था कि किसी को शक भी नहीं होता था। इसकी साजिश की शिकार भोली भाली लड़कियां होती थी, जिन्हें ये जादू के बहाने स्टेज पर बुलाता था और शरीर को टच करते ही अपने बस में कर लेता था, उसे सम्मोहित कर लेता था। उसके बाद शुरू होता था डर्टी खेल। जिसमें उसकी बिजनेस पार्टनर छोटी पूरा साथ देती थी, लेकिन दोनों की कालाबाजारी का काला चिट्ठा सबके सामने आ गया है, जिसकी हकीकत जानकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। जी हाँ, जिसे आप जादूगर समझ रहे हैं वो जादूगर नहीं, जिस्म का सौदागर है, बदनाम धंधे का सरदार है, जिसका नाम गुलशन किंग उर्फ बिक्कू सिंह है, जो राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के मीठापुर बस स्टैंड के पास का रहने वाला है। पेशे से जादूगर है। स्टेज पर हाथ की सफाई दिखाकर लोगों का दिल जीतने का काम करता है, लेकिन जब इसकी कालाबाजारी लोगों को रास नहीं आई तो ये निराश हो गया और जिस्म फरोशी के धंधे में उतर गया। गुलशन जादूगर से गंदे धंधे का सरदार बन गया। पटना को गुलशन ने
अपना गंदे धंधे का सेंटर बनाया। बिहार समेत यूपी, छत्तीसगढ़ और बंगाल से लड़कियों की डीलिंग करने लगा। 2 साल में वह जादूगर से लड़कियों का बड़ा सौदागर बन गया। बैचलर पार्टियों से लेकर होटलों में लड़कियों की सप्लाई करने लगा गुलशन। इसके लिए कमीशन पर लड़कों की एक चेन बनाया और होटल से लेकर पार्टियों तक सेक्स रैकेट का जाल फैला दिया। शहर में कई बड़े होटलों में ऑन डिमांड लड़कियों को वह भेजने लगा। मेन रोल उसी का था उस केस में। मतलब एक्चुअली था क्या, वो लड़की को नौकरी के नाम पे मतलब बाहर से बुलाता था और उसके बाद प्रेशर बना के उससे जो है जबरन दे व्यापार का काम कराया जाता था। कई राज्यों से भी लड़की बुलाने का काम करता था जी, इसमें तो छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। जो मजबूर और लाचार लड़कियों को अपनी जाल में फंसाकर कभी स्टेज पर ठुमके लगवाता था तो कभी होटल के बंद कमरे में जबरन भेजकर जिस्म के खरीदारों की हवस की भूख मिटाने को बेबस करता था और मुंह मांगी रकम वसूलता था। जो लड़कियां विरोध करती थी उन्हें ये बैड बॉय बनकर टॉर्चर करता था, जिसके बाद न चाहते हुए भी लड़कियां गैर मर्दों के साथ सोने को मजबूर हो जाती थी, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। स्टेज पर ठुमका लगाती ये दिलकश लड़कियां कर रही हैं, जिन्हें ये अलग अलग राज्यों से लेकर आया है, जो डीजे की धुन पर थिरक रही हैं, अंदर ही अंदर सिसक रही हैं, लेकिन होठों पर मुस्कान बिखेर रही हैं, लोगों को अपनी हुस्न की अदाओं से रिझा रही हैं, ताकि किसी को दिल का दर्द पता न चले। लेकिन अब जादूगर के जिस्म का सौदागर बने गुलशन किंग और बिक्कू की बंद कमरे की डर्टी साजिश का पर्दाफाश हो गया है, वो भी एक एनजीओ की मदद से, जो राजधानी पटना के साथ साथ कई जिलों में फल फूल रहा था। लेकिन जैसे ही एनजीओ को जिस्म फरोशी की भनक मिली, वैसे ही एनजीओ के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने गंभीरता दिखाते हुए पटना एसएसपी से बात की और पूरी जानकारी दी, जिसके बाद जक्कनपुर थाने की पुलिस एक्शन में आ गई और 22 नवंबर की रात करीब 12 बजे टीम ने पुरानी बस स्टैंड के पास स्थित होटल प्रांजल में धावा बोल दिया। जब पुलिस कमरा नंबर 202 में पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गई, क्योंकि अंदर डर्टी खेल चल रहा था। उसके बाद पुलिस ने दोनों लड़कियों को अपनी हिरासत में ले लिया। पटना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जक्कनपुर थाना क्षेत्र के पुराने बस स्टैंड के पास होटल प्रांजल में छापेमारी की है और यहां से एक साथ कई युवतियों को पकड़ा है। कुछ युवक भी पकड़े गए हैं और फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। प्राइमा फेसी जो जक्कनपुर थानाध्यक्ष ने जानकारी दी है, उसके अनुसार सेक्स रैकेट मामले में ये छापेमारी हुई है और बिल्कुल थाने के बगल में ये होटल प्रांजल है, जहां पर ये धंधा चल रहा था और पुलिस को जानकारी मिली, उसके बाद ये छापेमारी की गई है। सरिस्ताबाद इलाके में भी छापेमारी हुई है और सरिस्ताबाद से जो इन्फॉर्मेशन मिला उसके बाद इस होटल प्रांजल में छापेमारी की गई है। फिलहाल जो लोग पकड़े गए हैं उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि जक्कनपुर थाना बगल में है और पुलिस को भनक तक नहीं लग सकी कि उसके थाने के ठीक बगल में होटल प्रांजल में यह सब कुछ चल रहा है। सब कुछ होटल प्रांजल के बंद कमरे में जक्कनपुर थाने से चंद कदमों की दूरी पर चल रहा था, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। जिसमें फरोशी के इस गंदे धंधे का राज तब खुला जब बचपन बचाओ आंदोलन संस्था को गुप्त सूचना मिली और उस सूचना पर बचपन बचाओ आंदोलन संस्थान ने जक्कनपुर और गर्दनीबाग थाने की पुलिस की मदद से दोनों जगह रेड किया, वो भी आधी रात को, जहां जक्कनपुर थाना इलाके के होटल प्रांजल से 2 लड़कियों को पकड़ा गया। साथ ही साथ होटल के मैनेजर और संचालक को भी दबोच लिया गया। जब पूछताछ की गई तो सेक्स रैकेट के फैले जाल का पर्दाफाश हो गया, जिसके बाद लड़कियों की निशानदेही पर पुलिस ने गर्दनीबाग के सरिस्ताबाद में छापेमारी की और किराए के कमरे से 6 लड़कियों का रेस्क्यू किया। तस्वीरों में दिख रही यही वो लड़कियां हैं जिन्हें बचपन बचाओ आंदोलन संस्था की मदद से पुलिस ने होटल प्रांजल और सरिस्ताबाद से मुक्त कराया गया है। पटना एसएसपी एमएस ढिल्लो से उन्होंने कंसल्ट किया और एसएसपी के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई हुई, जिसमें जक्कनपुर थाने की पुलिस जो थी वो मौजूद थी इस एक्शन में। और सबसे बड़ी बात यही है कि सरिस्ताबाद, पूर्वी सरिस्ताबाद में भी ये सब कुछ चल रहा था और उसके बाद ये इस तरह की कार्रवाई, तो निश्चित तौर पर पटना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बचपन बचाओ आंदोलन के सहयोग से जो बच्चियां हैं ये रेड हुई है, तो जक्कन होटल प्रांजल से कुछ लड़कियां बरामद हुई है और जो यहाँ से 2 लड़कियां बरामद हुई है और बाकी 6 लड़कियां बरामद हुई है आपकी पूर्वी सरिस्ताबाद से। वो गर्दन वहीं पर इन सारे लड़कियों को वहीं पर किराए के घर पे रखा जाता था। सुन लिया आपने, सभी लड़कियों को सरिस्ताबाद में किराए के मकान में रखा जाता था और वहीं से होटल के बंद कमरे में भेजा जाता था, जहां ये लड़कियां बगैर मर्जी के खरीदारों को जिस्म की प्यास बुझाती थी।
हवस की भूख मिटाती थी। रेस्क्यू के बाद जब इन लड़कियों से पूछताछ की गई तो पता चला कि सभी लड़कियों को अलग अलग राज्यों से ऑर्केस्ट्रा, शादी समारोह और पार्टी में डांस कराने के लिए लाया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की लड़कियां शामिल हैं। लड़कियों ने बताया कि ऑर्केस्ट्रा में काम करने के नाम पर हमें बुलाया गया था और यहाँ लाकर हमें जिस्म फरोशी के गंदे धंधे में जबरन धकेल दिया गया। जिस्म का सौदागर और गुलशन म्यूजिकल ग्रुप का संचालक गुलशन सिंह उर्फ बिक्कू और उसके बिजनेस पार्टनर छोटी कभी होटल के कमरे में भेजती थी तो कभी किसी कस्टमर के साथ रात बिताने को कहती थी, जिसे न चाहकर भी करना पड़ता था। होटल में और बाकी होटल मैनेजर्स हैं और जो इनका रैकेट चलाता था एक लड़की, एक को एक्यूज्ड है, वो भी पकड़ी गई है। जी, रेस्क्यू कर रहे हैं। जक्कनपुर थाना के ठीक बगल में स्थित होटल प्रांजल और गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के सरिस्ताबाद में एक कमरे में रेस्क्यू कराई गई 8 लड़कियों से जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तब लड़कियों ने गुलशन सिंह उर्फ बिक्कू और छोटी सिंह का नाम बताया। वहीं से इस बात की जानकारी मिली कि गुलशन म्यूजिकल ग्रुप का मालिक है, जो जादूगर बनकर पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था, जिसमें छोटी गुलशन का पूरा साथ देती है और धंधे को संभालती भी है। इतनी ही नहीं, अलग अलग राज्यों से लड़कियों की डीलिंग भी छोटी सिंह किया करती थी और डांस सिखाने के बहाने उन्हें पटना लाया करती थी और ट्रेनिंग के बाद जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल देती थी, जिसे समझने के लिए गुलशन किंग और बिक्कू सिंह के जिंदगी के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से जादूगर गुलशन जिस्म का धीरे धीरे सौदागर बन गया। 22 नवंबर की रात होटल प्रांजल और सरिस्ताबाद से रेस्क्यू की गई लड़कियों की माने तो आज से 2 साल पहले गुलशन कोलकाता में रहकर जादू सीखने का काम करता था। वहीं से लड़कियों के करीब आने लगा और गर्ल्स स्कूलों को टारगेट करने लगा। जादू दिखाने के बहाने स्कूलों में एंट्री ले लेता था और जादू के बहाने लड़कियों को अपने पास बुलाता था। जादू से प्रभावित कर लड़कियों को जाल में फंसाता था। शरीर को स्पर्श कर सम्मोहित करने की कोशिश करता था, क्योंकि गुलशन सम्मोहन कला में हाथ आजमा रहा था। जब लड़कियां आकर्षित हो जाती थी तो वो डांस सिखाने का झांसा देकर अपने म्यूजिकल ग्रुप में लेकर आता था। गुलशन बैचलर और बर्थडे से लेकर अन्य पार्टियों के सहारे पटना के कई घरों में अपनी दखल बना चुका था। वहां ऐसे युवकों पर नजर रखता था जो थोड़ा रंगीन मिजाज के दिखते थे। लड़कियों की चाहत रखने वालों को वह भांप लेता था और किसी न किसी बहाने उन्हें अपना ग्राहक बना लेता था। पटना के 70 फीट और रामकृष्ण नगर से लेकर कई बड़े मोहल्ले में वह बर्थडे पार्टियों में जादू दिखाने के बहाने जाता था, लेकिन वहां भी वह अपने मिशन पर ही काम करता था। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में कई स्कूलों में जादू दिखाने जा चुका है। जादू के साथ उसकी पार्टी में लड़कियां डांस करती थी, जिसकी वजह से उसका प्रोग्राम यूथ को खूब पसंद आता था। बैचलर पार्टियों में तो वह लड़कियों के सहारे ही ग्राहकों को पकड़ता था। गुलशन की मुलाकात छत्तीसगढ़ की रहने वाली छोटी सिंह से हुई, जिसे वो अपने साथ बतौर डांसर पटना लाया। फिर आगे चलकर गुलशन की छोटी सिंह बिजनेस पार्टनर बन गई और गंदे धंधे में गुलशन का हाथ बटाने लगी। बदनाम धंधे को छोटी सिंह आगे बढ़ाने लगी। छोटी सिंह मूल रूप से छत्तीसगढ़ की रहने वाली है और इस जो रैकेट का भांडाफोड़ हुआ उसमें ज्यादातर लड़कियां छत्तीसगढ़ की रहने वाली थीं। बाद में छोटी सिंह ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नेटवर्क बनाया और वहां से लड़कियों को पटना बुलाने लगी। छोटी सिंह के नेटवर्क से पटना में सबसे अधिक छत्तीसगढ़ से लड़कियां आने लगी। पटना में आते ही उन्हें छोटी ट्रेंड करती थी और थोड़े ही दिन में डांसर से उन्हें सेक्स रैकेट का सदस्य बना देती थी। कई लड़कियां सेक्स से मना कर देती थी तो सरिस्ताबाद में किराए के कमरे में लाकर छोटी उन लड़कियों की पिटाई करती थी, मारपीट कर उन्हें इस धंधे के लिए तैयार करती थी और मार्केट में उतार देती थी। रेड में पकड़ी गई लड़कियों ने इस बात को भी कबूल किया है और पुलिस को बताया है कि इस तरह जादूगर की छड़ी लिए गुलशन और छोटी सिंह ने सेक्स रैकेट का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया और पटना को सेंटर बना दिया, जहां से होटलों में ऑन डिमांड लड़कियों की सप्लाई होने लगी, जिसमें के खरीदारों की हवस की प्यास बुझने लगी। बंद लड़कियां जाने लगी, लेकिन होटल प्रांजल में रेड के बाद गुलशन की डर्टी साजिश का पर्दाफाश हो गया और पुलिस FIR दर्ज कर गुलशन की तलाश में जुट गई। गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी करने लगी, लेकिन अब तक गुलशन का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक जादूगर से जिस्म का सौदागर बने गुलशन सिंह उर्फ बिक्कू को गिरफ्तार करती है और हाथों में हथकड़ी पहनाती है।
क्योंकि सबकी निगाहें उसी पर टिकी हैं। लेकिन जिस तरह से गुलशन ने म्यूजिकल ग्रुप और जादूगर की आड़ में सेक्स रैकेट का जाल फैलाया है, उस पर शिकंजा कसना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कत्ल की खौफनाक कहानी। समस्तीपुर में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि राह चलते लोगों को अपनी गोली का शिकार बना रहे हैं, खाकी के खौफ को खामोश कर रहे हैं और खुली चुनौती देते हुए खूनी खेल को अंजाम दे रहे हैं। इस बार अपराधियों की गोली का शिकार एक मैरिज हॉल का संचालक हुआ है, जिसकी हत्या के बाद से हाहाकार मचा हुआ है और पुलिस अपनी नाकामी का पर्दा डाल रही है, जिसे लोग खौफजदा हैं और कह रहे हैं कि मनोहर की हत्या एक सोची समझी साजिश है। मैरिज हॉल के संचालक की हत्या से हड़कंप, सड़क किनारे मिली खून से लथपथ लाश। क्या है मनोहर की हत्या का राज? तस्वीरों में दिख रहे इस नौजवान का नाम मनोहर सिन्हा है, जो समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के मोहनपुर गांव का रहने वाला है, जिसकी बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने 24 नवंबर की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी तस्दीक रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में तफ्तीश करती पुलिस कर रही है। उस खौफनाक मंजर को देखती भीड़ कर रही है। मौकाए वारदात पर पड़ा ये जिंदा कारतूस कर रहा है, जो पुलिस की सुरक्षा की दावों को खोखला साबित कर रहा है, जिस पर पर्दा डालने के लिए पुलिस गोलमोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ रही है और जांच की बात कह रही है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या जिले में खाकी का खौफ खत्म हो गया है? क्या आम लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है? अगर नहीं तो पुलिस का इकबाल क्यों नहीं है? बदमाशों में खाकी का खौफ क्यों नहीं है? जिसका जवाब जिले की पुलिस के पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पुलिस पस्त है और अपराधी मस्त है। जिसकी तस्दीक अस्पताल में मौत की नींद सो रहा मैरिज हॉल संचालक मनोहर सिन्हा कर रहा है, जिसे बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए मौत के घाट उतारा है। सर, प्रत्यक्ष क्या कहाँ पे क्या हुआ? थोड़ी अभी पूरा स्पष्ट नहीं हो पाया है, ये हम लोग जानकारी लेकर आपसे बात करेंगे। तो घटना कहाँ पे है? घटना तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, वही हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के बाद जैसे कि चट्टे आदमी एक आदमी आया, हमारे के खाने खा रहे थे, चट्टे एक आदमी आया बुलाने के लिए, एक आदमी उल्टा हुआ। कहाँ पर? मोहनपुर। किस जगह पर? पावर्स के गेट पे। सुन लिया आपने, जिस थाना इलाके में हत्या की वारदात हुई है, उसी थाने के थानाध्यक्ष को कोई जानकारी ही नहीं है, क्योंकि पुलिस रात में गश्त पर जाती ही नहीं। अगर पुलिस गश्त पर रहती तो शायद हत्या की ये वारदात ही नहीं होती, जिसके बारे में बताया जाता है कि रात करीब 11 बजे के आसपास मोहनपुर के पास सड़क किनारे मनोहर सिन्हा को खून से लथपथ देखा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मुफस्सिल थाने की पुलिस को खबर दी। साथ ही साथ मैरिज हॉल में काम करने वाले स्टाफ को भी लोगों ने इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मजदूरों ने मौके पर पहुंचकर आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इतने में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और तफ्तीश में जुट गई। इस दौरान पुलिस को मौके पर खड़ी मृतक की कार मिली और पास में पड़ा मौत और खौफ वाला जिंदा कारतूस मिला, जिसे समेटकर पुलिस वापस लौट गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या मृतक मनोहर सिन्हा की किसी से कोई दुश्मनी थी? क्या पुरानी अदावत में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है? अगर नहीं तो मनोहर सिन्हा की हत्या के पीछे का सच आखिर क्या है? लेकिन अफसोस कि इन सवालों का जवाब न तो मैरिज हॉल में काम करने वाले उन मजदूरों के पास था और न ही पुलिस के पास। हम उधर से सर आए, डिप्टी से आए गाय चरा के, तो देखे यहाँ पर गिरा हुआ था, तो हमें फ़ोन किए। कहाँ फोन? सुजीत भाई को। तो वो बोले कि रिमझिम का में जाकर बोलो किसी को, तो हमें गए इनको बोले,
तो सुजीत भाई पहले बोले कि जाओ उठा पुठा कर, हमको भैया हम अकेला नहीं जाएंगे, कि हम गरीब आदमी हैं, फंस जाएंगे इसमें, कम बजाय सोने के लिए, तो जाओ इम जाओ, उनका स्टाफ को बोल दो। हम भी गए, हम भैया हो एक आदमी वहाँ लेटर रहो, जाकर देखोगा। हमारे के बोल दिया कि काम करने के लिए, ठीक काम कर रहे थे, 11 बजे खाना खाने के लिए गए, तो उन्नीस से घूमने पर एगो घर है बगल में, एक आदमी कहने आया झगड़ा झांटी हुआ है, तब 2 आदमी गया है बैक गाड़ी से 2 चक्का से, तो बैठा के लेके आया, तब हॉस्पिटल लेके आए। क्या नाम हुआ? हत्या की इस खौफनाक वारदात के बाद से आशंका जताई जा रही है कि मनोहर सिन्हा की हत्या साजिश के तहत की गई है। किसने की, क्यों की, ये किसी को नहीं पता। इससे पहले भी बेखौफ अपराधियों ने विभूतिपुर में एक युवक की हत्या कर दी थी और शव को जमीन में दफन कर दिया था। उस केस में भी पुलिस के हाथ खाली हैं और जिले में लगातार हो रही हत्या की वारदातों से लोग खौफजदा हैं और पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस मनोहर की हत्या की गुत्थी को कब तक सुलझाती है और कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चालाक शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।